तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन पर आधारित है उसके अभ्यास प्रश्नावली 1B.1 की शुरुआत आज के इस सेशन के अंतर्गत एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में करने वाले हैं। बेसिक को बताते हुए इस चैप्टर के प्रत्येक सवाल आज के इस सेशन के अंतर्गत आपको हल कराए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और हर एक टॉपिक, हर एक डाउट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए जल्दी से बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, जो यह चैप्टर है संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन की चर्चा हम अगले आने वाले प्रश्नावली के अंतर्गत करेंगे। अभी यह जो चैप्टर है शुरुआत होता है 1B.1 जो है, इसकी शुरुआत होती है कार्तीय गुणन से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो हम आज के इस वीडियो सेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसकी क्या करेंगे शुरुआत। बाकी चैप्टर का नाम जैसा कि है संबंध एवं फलन। तो संबंध आपके दैनिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं, माता पिता, चाचा चाची इत्यादि एक प्रकार का संबंध है। उसी प्रकार से गणित के अंदर भी संबंध होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या x है y से क्या है, एक अधिक है, तो यह भी एक प्रकार का गणित का क्या है संबंध है। जैसे एक पुत्र का पिता के साथ संबंध होता है तो वह हमारे दैनिक जीवन का संबंध हो गया। अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से देखूं तो आप कह सकते हो कि जो आपका प्लस का 3 है वह माइनस के 3 से बड़ा है, तो यह मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, गणितीय संबंध हो गया। तो गणित में संबंध कुछ इस प्रकार से चलते हैं जिसका डीपली चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो, आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कार्तीय गुणन को। कार्तीय गुणन को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं और वो 3 दोस्त कौन कौन सी हैं। 3 दोस्त हैं कौन कौन, मीना। 3 दोस्त कौन कौन है, मीना, रीना और नीना। मीना, रीना और नीना, ये 3 दोस्त हैं। अब ये तीनों दोस्त क्या करती हैं, तीनों फ्रेंड्स क्या करती हैं, ये तीनों ही दोस्त जाती हैं मार्केट। कहां जाती हैं, मार्केट। और मार्केट में 2 चीजें देखने को मिलता है, एक केला और दूसरा क्या मिलता है, सेब। एक केला मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, सेब। अब इसको हम गणितीय भाषा में इनको लिख सकते हैं कि मित्रों का समुच्चय। किसका समुच्चय, मित्रों का समुच्चय, मित्रों का समुच्चय या सेट ऑफ फ्रेंड्स। और इसको हम कह सकते हैं फलों का समुच्चय यानी सेट ऑफ फ्रूट्स। क्या कह सकते हैं इसको, फलों का समुच्चय। देखिए एक चीज और मैं बताता चलूं कि देखिए यहां से ये समुच्चय से शुरुआत ही हो रही है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सेट, सेट को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसे हमने पढ़ा दिया है। यदि आप नहीं देखे हो तो जाकर के पहले सेट देख लेना ताकि किसी भी प्रकार की कोई डाउट आपकी न रह जाए यहां पर। तो अब ये जो 3 दोस्त थी ये गई मार्केट, और मार्केट में जो कलुआ बैठा था दुकान में, कलुआ क्या कह रहा था कि केला और सेब दोनों कह रहा था कि आओ और फ्री में ले जाओ, एक केला एक सेब आओ और फ्री में ले जाओ। अब यहां से मीना क्या करती है, जाती है और केला लेती है और सेब लेती है और निकल देती है। जब मीना को लेते हुए रीना देखती है तो कहती है कि जब मीना को मिल गया तो मैं भी चलूं ले लूं, और मीना भी जाती है, एक केला और एक सेब क्या करती है, ले लेती है। उसी प्रकार से जब नीना देखती है कि इन दोनों को मिल गया तो नीना भी जाती है और एक केला और एक सेब यह भी क्या करती है, अपने पास ले लेती है, क्योंकि कैसा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच का संबंध, संबंध को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। संबंध भी एक प्रकार का क्या है, समुच्चय है। तो अब अगर इसका संबंध हम देखें तो आपके मीना के पास क्या है, मीना के पास केला भी है और मीना के पास सेब भी है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम ऐसे लिख दें कि मीना के पास क्या है, मीना के पास केला भी है और दूसरे में मीना के पास क्या है, मीना के पास सेब भी है। केला भी है और क्या है, सेब भी है। उसी प्रकार से अगर रीना को देखा जाए तो रीना के पास क्या है, रीना के पास सेब भी है और केला भी है। तो रीना के पास केला भी है और रीना के पास
रीना के पास सेब भी है। तो एक इस प्रकार से हमारा बन गया। अब अगर वही देखा जाए नीना के पास, तो नीना के पास भी केला है और सेब है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नीना के पास भी क्या है, नीना के पास भी केला है और नीना के पास भी क्या है, नीना के पास भी क्या है, सेब है। नीना के पास भी क्या है, सेब है। अब अगर इसको हम कोष्टक को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये जो आपने देखा ना, नीना का भी संबंध केला से था, मीना का संबंध सेब से भी था। रीना का भी रिलेशन केला से था, रीना का रिलेशन सेब से भी था। नीना का भी रिलेशन केला से था, नीना का रिलेशन भी सेब से था। तो ये टोटल आपका क्या बन गया, टोटल आपका रिलेशन बन गया। और इसी रिलेशन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणन। यानी कि जो कुछ भी आपके समुच्चय के अंदर है, दो सेट आपको दिए हैं और उन दोनों सेट के अंदर जो कुछ भी है, दो सब कुछ एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और उन्हीं रिलेशन को इस प्रकार से आपने लिख दिया, तो इसी को कहते हैं हम कार्तीय गुणन। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। अब अगर मित्रों का समुच्चय है, मित्रों के समुच्चय को हम सेट ए से डिनोट करें, और जो फलों का समुच्चय है, फलों के समुच्चय को हम सेट बी से डिनोट करें, तो जो आपका कार्तीय गुणन है ना, कार्तीय गुणन है ना, कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा, गुणन का चिन्ह जानते ही हो आप, क्रॉस होता है, तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के क्रम को बदल दिया जाए, इसी के क्रम को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो क्या यह सही होगा? यानी कि अगर ए क्रॉस बी बराबर इतना है, तो क्या बी क्रॉस ए बराबर भी इतना होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे टर्न बदल जा रहा है। यानी कि अब जो है एकदम ऑर्डर्ड पेयर में चलता है, हर कुछ ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे ए है तो ए का एलिमेंट यहां भी पहले है, यहां भी पहले है, यहां भी पहले है, यहां भी यहां भी। कैसे? देखिए, मीना किससे संबंधित है, ए से, तो मीना पहले है, क्योंकि ए यहां पहले लिखा हुआ है। अब रीना भी पहले से ही संबंधित है, तो रीना भी पहले है। नीना भी पहले से संबंधित है, तो नीना यहां भी पहले आई है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये दूसरे संबंध में, यानी इसके दूसरे ऑर्डर में आता है, तो केला सेब, केला सेब, केला सेब, जहां कहीं भी केला सेब आपको देखने को मिल रहा है, सेकेंड पेयर में भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहां पर जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पेयर का आप बिल्कुल से ध्यान देंगे। अब अगर हमने यहां पे पेयर बदल दिया, तो एलिमेंट तो इतने ही रहेंगे। ये जो है ना, जैसे समुच्चय जब बनाते थे तो इसके अंदर जो रहते थे उसको हम कहते थे एलिमेंट। क्या कहते थे? एलिमेंट। तो ये इन्हें भी हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। अब इसके एलिमेंट बदल जाएंगे। अब केला पहले आ जाएगा, केला कहां आ जाएगा? केला पहले आ जाएगा। तो केला मीना के पास भी है, अब मीना बाद में चली जाएगी, क्योंकि मीना ए से बिलोंग्स करती है और ए कहां है? सेकंड राउंड में है, तो ए आपका कहां चला जाएगा? बाद में चला जाएगा। और सेब पहला रहेगा, सेब क्या रहेगा? पहला, क्योंकि बी पहला है, और मीना के पास भी सेब है, तो ये सेब मीना हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका भी बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा केला और रीना, केला और क्या हो जाएगा? रीना। और इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा सेब और क्या हो जाएगा? सेब और रीना। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा केला और नीना, केला और नीना, और ये आपका हो जाएगा सेब और नीना, सेब और नीना, सेब और नीना। तो इस प्रकार से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। पेयर का जो पेयर यानी जोड़ा जो है, उसका क्रम जो है, उसका सीक्वेंस जो है, इस पर निर्भर करता है, इसके सीक्वेंस पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये जो पेयर बना है ना, अगर इस पेयर की हम बात करें, जो ये मीना वाला पेयर है, ये वाला पेयर जो है, ये पेयर एकदम कैसा है? ऑर्डर्ड के रूप में है, सीक्वेंस के रूप में है, क्रम के रूप में है। इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। इसे हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। देखिए, अगर किताबी भाषा में जाएंगे ना, क्रमित युग्म की परिभाषा तो थोड़ी सी टफ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां से अगर एकदम शुद्ध हिंदी में समझें तो ये एक क्रम से सेट है। ए जैसे है तो ए पहला है, और बी के दूसरे क्रम में बी है, तो ये बी का अवयव है, यानी कि एक क्रम से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं
युग्म का मतलब जोड़ा, तो ये दोनों जोड़ा है ना और क्रम से है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। क्या कहते हैं इसको, क्रमित युग्म कहते हैं। अब देखिए क्रमित युग्म में हमेशा ऑर्डर में ही संख्याएं होती हैं, क्रम में ही होती हैं। ए अगर पहले पे है तो इसका भी पहला ए ही होगा। और दूसरा जो आता है यह हमेशा जैसे इसका पहला जो है पहले समुच्चय से बिलोंग्स करता है और दूसरा अवयव जो है दूसरे समुच्चय से बिलोंग्स करता है। यह चीज आप नोट में नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिए कि क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट जो है पहले समुच्चय से संबंधित रहता है और क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट जो है वह दूसरे समुच्चय से संबंध रखता है। बस इतनी सी बात है। इतने से आपके बेसिक के साथ आपका कार्तीय गुणन जो है आपका बिल्कुल से समाप्त हो जाता है। कार्तीय गुणन इतने में ही है और इतने में ही आपका चैप्टर पूरी तरह से चलने वाला है। इतने में ही आपका पूरी तरह से चैप्टर जो है चलने वाला है। ठीक है, तो अगले क्रम में आइए हम चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली 1B.1 पर और उसके सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं जिस हिसाब से हमने बेसिक बताया उसी के अनुसार। आइए देखते हैं। या इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि x + 1 और y - 2 = 3 और 1 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करने के लिए मैंने क्या बताया था, मैं अगर आपको हर एक बताई हुई बात याद हो तो हमने बताया था कि जो इसका पहला होता है वह समुच्चय पहले से बिलोंग्स करता है और जो दूसरा होता है वह दूसरे समुच्चय से बिलोंग्स करता है। तो इसका पहला अगर इतना इसके बराबर है तो इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा और इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। तो यदि ऐसा होगा तो यहां से अगर x + 1 को देखा जाए तो यह किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाला जाए 1 उधर जाएगा तो बॉर्डर पार जाकर के प्लस से माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका 2। x बराबर कितना आ गया आपका 2। अब हमने बताया कि दूसरा किससे बिलोंग्स करता है, दूसरे से। तो दूसरा आपका कितना है, दूसरा आपका है y - 2। y माइनस का कितना है, y - 2 = कितना है 1। अब -2 को उधर अगर उठा के भेजेंगे तो -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा 3। यही आपको बताना था x y का मान, यही आपका हो गया आंसर। यानी x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 3। अब अगले क्रम में ये जो दूसरा पार्ट है इसमें देखिए दिया है p बराबर और q बराबर। आपसे पहले क्रम में पूछा है p क्रॉस q यानी p और q का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट और q × p का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अगर हम p क्रॉस q निकालें तो p का मान कितना है, p का मान कितना है, a है, b है और c है। और दूसरे क्रम में जो आपका q है, q का मान कितना है, q का मान कितना है r। तो जैसे हमने मीना, रीना और नीना को लिया था और हर एक के साथ एक दूसरे को संबंधित किया था तो a का संबंध r से होगा। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा p × q का वह क्या होगा, a के साथ r लिखेंगे तो पहले में a और दूसरे में क्या हो जाएगा r। b के साथ भी r जाएगा तो b और क्या हो जाएगा r। तीसरे के भी साथ ये जाएगा तो c और क्या हो जाएगा आपका r। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया p × q। अब अगर हम q × p निकालें, हमने बताया कि क्रम बहुत मायने रखता है इसमें। तो अगर आप q क्रॉस p अगर निकालें तो q का मान कितना है, q का मान है r और क्रॉस p का मान कितना है, a है, b है और c है। अब अगर q पहले है तो पहला वाला पहले रहेगा। पहला वाला कहां रहेगा, पहले रहेगा। तो q × p बराबर आपका क्या निकलेगा, ये आपका ऐसे बनाएंगे और क्रमित युग्म r पहले आएगा, r के साथ पहले a लिया जाएगा, फिर से r पहले आएगा, r के साथ b लिया जाएगा, फिर से r पहले आएगा और r के साथ क्या लिया जाएगा, c लिया जाएगा। अगर आपसे कहे कि p क्रॉस q क्या इक्वल है क्या q क्रॉस p से, तो आप बोलोगे कि नहीं सर यह इक्वल नहीं है क्योंकि इसके ऑर्डर एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं इसको। इसमें a × a निकालना है, a का मान दिया हुआ है। तो अगर यहां से आप अगर a क्रॉस a अगर आप निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, a का मान कितना है 1 और साथ में कितना है 1 और कितना है 2 है और ये क्रॉस हो जाएगा कितना 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। 1 क्रॉस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक बार एक के
एक बार एक के साथ क्या आएगा, एक बार एक के साथ एक आएगा तो 1, 1 हो जाएगा। एक बार एक के साथ 2 आएगा तो 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक बार 2 के साथ 1 आएगा तो 2, 1 हो जाएगा। एक बार 2 के साथ 2 आएगा तो 2, 2 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा a इंटू ए, यही आपका क्या हो जाएगा, a इंटू ए। तो बेहद आसान प्रश्नावली है जो कि केवल एक कंसेप्ट पर चलने वाली है। इस प्रकार से हम 1, 2 और तीसरे को बना सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अगले क्रम में आपका जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है। इसका देखिए बाकी का पार्ट जो है आप सीक्वेंस से कर लेंगे। मैं चौथा पार्ट यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए हर एक सवाल बता देंगे हम तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ बना बनाया हलवा खाएंगे। अगर इसके पहले वाले सारे सवाल हलवा हो गए हों तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हलवा लिख दें, ताकि आपको इस सवाल को भी बिल्कुल हलवा बना दिया जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो सबसे पहले देखिए यूनियन को छोड़ दीजिए, सबसे पहले A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B। तो अगर A क्रॉस B निकालें तो A का मान कितना है, 1, 2, 3। तो A का मान है कितना, 1, 2 और 3। क्रॉस B का मान कितना है, 3, 4 है। तो B का मान कितना है, 3, 4। अब इसका आप निकाल लीजिए क्रमित युग्म, यानी कि इसका A क्रॉस B निकालेंगे तो ये A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा, पहले के साथ 3 और पहले के साथ 4, यानी 1, 3 और 1, 4। दूसरे के साथ 3 और 4, यानी कि 2, 3 और 2, 3 और 2, 4, 2, 3 और 2, 4। इसी प्रकार से तीसरे के भी साथ, तो ये हो जाएगा 3, 3 और क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ये आपका निकल गया A क्रॉस B। अब इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, A क्रॉस C। तो A क्रॉस निकालना है C, तो A का मान कितना है, 1, 2, 3 है। तो A का मान रख लिया हमने 1, 2, 3। क्रॉस C है, C का मान कितना है, 4, 5, 6। तो ये है आपका 4, 5, 6। ठीक है। अब यहां से अगर A क्रॉस C हम निकालें तो पहले के साथ ये तीनों, फिर दूसरे के साथ ये तीनों, फिर ये तीसरे के साथ ये तीनों। आइए निकालते हैं A क्रॉस C। तो A क्रॉस C बराबर यहां से क्या हो जाएगा, A क्रॉस C बराबर पहले के साथ ये तीनों, यानी 1, 4 और 1, 5 और 1, 6 हो गया। अब दूसरे के साथ यानी कि 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 2, 6। इसी प्रकार से तीसरे के साथ यानी कि 3, 4 और 3, 5 और 3, 6। इस तरह से आपका ये हो गया कार्टेशियन रूप। एक चीज और देखिए, मैंने बेसिक में बताना भूल गया था कि जैसे अगर आपसे ये पूछे कि आप देख रहे हैं यहां पे कि जो आपका A है, सेट A है, उसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। और जो सेट C है उसमें भी कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो आपका नंबर ऑफ सेट A है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी सेट A में जो अवयवों की संख्या है वह कितनी है, 3 है। और जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, किसके, C के जो हैं वे भी कितने हैं, 3 हैं। तो आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट C भी 3 है और आपको A क्रॉस B के एलिमेंट निकालना है, जैसे n आता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट दिस, तो ये इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू क्रॉस या इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट B, नंबर ऑफ एलिमेंट B, यानी कि 3 इंटू 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 9। यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए इसमें 9 एलिमेंट है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट है ना। तो इस प्रकार से आप एलिमेंटों की संख्या बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, आपस में क्या करा के, आपस में गुणा करा करके। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है आपका कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। देखिए यूनियन का मतलब यह होता है कि सभी को लेना है, एक किसी को छोड़ना नहीं है। यानी कि A क्रॉस B को भी लेना है और A क्रॉस C के भी सारे अवयवों को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है और ना ही दोहराना है। और यही
यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन अगर बना दे, आप समुच्चय में ये सब पढ़ाया गया है, यूनियन के जगह पे अगर इंटरसेक्शन हो तो वहां पे आप केवल उसी को लेंगे जो दोनों में मिलता हो। तो यहां पे यूनियन है, यूनियन का मतलब यह है कि ए क्रॉस बी को भी लेना है, ए क्रॉस सी को भी लेना है, लेकिन दोहराया जाना नहीं चाहिए। यानी कोई भी अगर इसमें दोनों में मैच करता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। यानी कि अब आपको जो यहां से आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए क्रॉस बी और साथ में यूनियन ए क्रॉस सी चाहिए। अब दोनों आपके पास है, दोनों को क्या कर देना है, लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 3, 1 3 यहां कहीं है क्या, नहीं है, 1 3 नहीं है तो 1 3 लिख लेते हैं। 1 4, 1 4 यहां भी है, यहां भी है तो एक बार लिख लेंगे 1 4। और अगले क्रम में क्या है, 1 के साथ 6 है तो 1 6 भी हम लिख लेते हैं, 1 6 और सॉरी 1 5 भी है यहां तो 1 5 भी हो जाएगा और 1 6 भी हो जाएगा। एक वाला सारा कंप्लीट हो गया, इसमें भी एक का भी एक सारा हो गया, इसमें भी एक वाला सारा हो गया। अब 2 वाला देखते हैं 2 3, तो 2 3 है क्या यहां, नहीं है तो उसको एक बार लिख लो 2 और 3। अगले क्रम में क्या है 2 4, 2 4 यहां मिल रहा है, एक बार केवल लिखो, कितना 2 और 4, एक बार हो गया। अब अगले क्रम में इधर 2 वाला खत्म हो गया, 2 4 खत्म हो गया, 2 5 है और 2 6 है तो इसको लिख लो 2 5 और 2 6, इस प्रकार से हो गया। अब अगले क्रम में आइए 3 वाले को देखते हैं, 3 3, 3 3 है क्या, नहीं है, एक बार लिख लेते हैं 3 और 3। 3 3 के बाद 3 4, 3 4 है ना, तो 3 4 दोनों में है तो एक बार लिख लेते हैं, हमेशा एक बार लिखेंगे, दोहराना नहीं है। और 3 5 नहीं है, 3 6 नहीं है तो ये आपका हो गया 3 5 और ये हो गया 3 6। यही आपका क्यूट सा, प्यारा सा, आसान सा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से चौथे सवाल को आप बना सकते हो, बेहद आसान, बेहद आसान, कुछ है ही नहीं रखा इसमें। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को, अगला सवाल छठवां है। देखिए जो पांचवा सवाल है ना, पांचवें सवाल में केवल एक ए और बी का मान दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इंटू ए, बी इंटू बी पूछ रहा है। तो इसे आसान है, कर लोगे, जैसा कि हमने इसके पहले बताया था ए क्रॉस ए वाला, उसी प्रकार से आप करके बना लेना। पांचवा कुछ है नहीं इसमें। छठवां देखते हैं, छठवां में भी ए बी सी का मान दिया है, एक इसमें, इस चौथे में भी छठवें के जैसा, इसके जैसा था, इसलिए मैंने एक सवाल यहां पे ले लिया। आइए जल्दी से करते हैं हल। इसमें हमें निकालना है ए क्रॉस, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मान सबका लिख लो। तो यहां से ए का मान कितना है, ए का मान है 1 है, 2 है, 3 है, ए का मान हो गया, इनटू यानी कि यहां पे क्रॉस बना हुआ है, और बी का मान कितना है, बी का मान है 2 3 4, तो बी का मान है 2 3 4। अब यहां पे इंटरसेक्शन लगा है, यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देना ताकि गलत ना हो। इंटरसेक्शन लगा है और इंटरसेक्शन के बाद सी है और सी का मान कितना है, 4 और 5 है। तो ये आपका हो गया पूरी तरह से। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहां से आपका है 1 है, 2 है, 3 है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, क्रॉस है। अब इसका निकालते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जैसा कि हमने बताया कि जो एक दूसरे में मिल रहा हो, जो कॉमन एलिमेंट हो, उनको केवल लेना है। 2 मिल रहा है क्या, दोनों में नहीं मिल रहा है, 2 को नहीं लेना है। 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 3 को नहीं लेना। 4 मिल रहा है क्या, जी बिल्कुल 4 मिल रहा है, तो ये केवल क्या हो जाएगा 4। 5 भी नहीं मिल रहा है दोनों में, केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेना है, सॉरी केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लेना है जो एक दूसरे में कॉमन हो, मिल रहे हो, तो केवल 4 मिल रहा है। अब यहां से क्रॉस निकालना हमें बखूबी आता है। 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4 और हो गया हमारा काम तमाम। तो 1 4 2 4 और 3 4, यही इसका क्यूट सा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आपको आया होगा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अगले क्रम में आइए देखते हैं हम अगले सवाल, सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 कहता है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हैं, 2 हैं, तो आपको बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी में इतना इतना इतना
है, एलिमेंट है, अवयव है। आइए देखते हैं, हमने बताया था कि जो पहला एलिमेंट होता है वह समुच्चय बी से बिलोंग्स करता है, यानी कि आप यहां पे देखें तो जो x है किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से। जो आपका y है इसका भी पहला एलिमेंट किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से। जो आपका इसका पहला एलिमेंट z है वह किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। यानी x कामा y कामा जो z है वह किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। इसी प्रकार से हमने बताया कि जो दूसरा अवयव होता है, यानी इसका दूसरा अवयव यानी 1 किससे बिलोंग्स कर रहा है, बी से बिलोंग्स कर रहा है। उसी प्रकार से 2 किससे बिलोंग्स कर रहा है, 2 बिलोंग्स कर रहा है बी से। यहां भी 1 है तो 1 भी किससे बिलोंग्स कर रहा है, बी से बिलोंग्स। यानी कि 1 एंड 2 किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, बी से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो आपसे ए और बी पूछा है तो ए के अवयव क्या हो जाएंगे, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से ए प्राप्त हो जाएगा आपका। और अगर आप बी बराबर देखें तो बी बराबर कितना है, 1 कामा 2, यानी 1 और 2 किससे बिलोंग्स करते हैं, बी से। बस इतना सहज सा आंसर है, इतना सहज सा बस आंसर है। अगले क्रम में देखते हैं सवाल नंबर 8 को। कहता है कि A क्रॉस B यदि इतना हो तो B आपको बताना है। हमने आपको बताया कि जो दूसरा एलिमेंट होता है, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट होता है, भाई दूसरे एलिमेंट के जगह पे हम B पूछ रहा है, B कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, दूसरे क्रम पे है, तो दूसरा क्रम वाला ही तो B होगा। यानी कि जो 3 होगा, 3 बिलोंग्स टू कितना होगा, B होगा। और केवल एक अवयव है, केवल एक अवयव है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 बिलोंग्स टू B। यानी कि जो B हो जाएगा, B किसके बराबर हो जाएगा, आपके 3 के बराबर। बस देखिए कितना क्यूट सा आंसर है, हो गया। अब इसमें देखिए ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, और आपको यह सिद्ध करके बताना है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। तो हम तो ये चिल्ला चिल्ला के कब से बता रहे हैं, आइए सिद्ध भी कर देते हैं। ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी अगर आप ए क्रॉस बी बराबर निकालें तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, पहला एलिमेंट और इसका पहला तो 0 और 1, इसका पहला और इसका दूसरा, तो ये आपका हो जाएगा -1। इसका पहला, इसका दूसरा और इसका क्या, पहला, और ये हो जाएगा 1 कामा -1। किसका मान निकला, ए क्रॉस बी का। मान लो समीकरण नंबर 1 क्या जाता है हमारा। इसी प्रकार से अगर आप बी क्रॉस ए निकालो तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी वाला एलिमेंट पहले आएगा, यानी बी ये है तो इसका अवयव पहले आएगा। एक बार इसको क्रॉस करके दिखा देना तभी हल करना, यानी कि ऐसे कर देना, बी क्रॉस ए है तो आपका पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 -1, और क्रॉस आपका ये क्या है, 0 कामा 1 है, तो ये एलिमेंट आपका बाद में आएगा। अब इसको अगर निकालेंगे तो 1 के साथ 0 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 0, 1 और क्या हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा 0, और 1 के साथ 1 जाएगा तो 1 कामा 1 हो जाएगा। -1 के साथ 0 आएगा तो -1 कामा 0, और -1 के साथ 1 आएगा तो -1 कामा 1 हो जाएगा। अब अगर इसको और इसको मिलाओ, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाओ, तो यहां से देख लो कि क्या समीकरण 1 और 2 मैच करते हैं क्या। यहां से देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए क्रॉस बी बराबर, समीकरण बी क्या है, 2 क्या है, समीकरण 2 है बी क्रॉस ए। अब देखो क्या ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं क्या, दोनों समीकरण आपस में बराबर है क्या। यानी कि आपको यह देखना है कि क्या समीकरण 1 क्या आपस में समीकरण 2 के क्या है, बराबर है क्या, समीकरण 2 के क्या बराबर है क्या। तो यहां पे देखो 0 1 लिखा है, यहां पे कहीं पे 0 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 0 -1 दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या 0 -1, ये -1 0 है, 0 -1 और -1 0 में अंतर है, ये हमने बता रखा है। यानी समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर नहीं है, अतः ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। प्रूफ दैट, यानी कि इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। इस तरह से हम 7 8 9 को बना सकते हैं बड़े आसानी के साथ। चलिए ये प्रश्नावली पढ़ के तो आपका जीवन धन्य हो गया होगा, लग रहा होगा कि हाँ हमने 11th में मैथ लेकर के कोई गलती नहीं करी। उसी प्रकार से ये दोनों भी सवाल होने वाले हैं। 12वां सवाल कहता है कि a बराबर b बराबर c बराबर इतना 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 है, तो आपको a क्रॉस b ये सिद्ध करना है कि a क्रॉस b बराबर है इतने की।
आइए करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले हम निकालते हैं A क्रॉस A, और A क्रॉस A क्या होने वाला है भाई साहब, ये है 2,3 और क्रॉस हो जाएगा किसका, 2,3 का ही, आप सब जानते हो। निकाल ले क्रॉस। अब आप अगर यहां से A क्रॉस A देखें तो A क्रॉस A 2 के साथ 2 जाएगा तो 2 2 हो जाएगा, 2 के साथ 3 जाएगा तो 2 3 हो जाएगा, 3 के साथ 2 जाएगा तो 3 2 हो जाएगा, 3 के साथ 3 जाएगा तो 3 3 हो जाएगा। यही आपका है A क्रॉस A। अब अगले क्रम में आइए इसको निकालते हैं। यहां पे आपका ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है B क्रॉस B। क्या लिखा हुआ है, B क्रॉस B। B क्रॉस B निकालेंगे तो B कितना है आपका, 1 2 3 है, तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। B क्रॉस B निकालेंगे तो आपका देखते हैं क्या बनता है, आइए देखते हैं। एक के साथ पहले 3 हो जाएंगे तो पहले हो जाएगा ये 1 1, और फिर हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 1 3। उसी प्रकार से 2 के साथ 3 हो जाएंगे तो 2 1 2 2 और 2 3 2 3। इसी प्रकार से 3 के साथ 3 हो जाएंगे तो 3 1 3 2 और 3 3। ये क्या निकल गया आपका B क्रॉस B। अब अगर आप फिर से निकालें क्या, C क्रॉस C निकालें तो C क्रॉस C बराबर क्या हो जाएगा आपका, C का मान कितना है 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और क्रॉस इतना ही हो जाएगा 2, 3, 4 इतना हो जाएगा। अब अगले क्रम में इसको जब इसका क्रॉस निकालते हैं तो आइए देखते हैं, 2 के साथ ये 3 हो जाएगा, यानी 2 2 2 3 और 2 4। उसी प्रकार से 3 के साथ ये 3 हो जाएगा, 3 2 3 3 और 3 4। अब इसी प्रकार से 4 के साथ 3 हो जाएगा तो 4 2 4 3 और 4 4। इस प्रकार से आपका निकल गया क्या, इस प्रकार से निकल गया C क्रॉस C। अब आपको ये देखना है, आपको निकालना क्या है, थोड़ा सा आइए यहीं पे कर लेते हैं, इसको किनारे करेंगे बाद में। इधर देखिए हमें निकालना है क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी हमें निकालना है B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो इसमें और इसमें कॉमन हो, तो जो इसमें और इसमें कॉमन हो केवल उसी को लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है इसमें और इसमें हमें यह देखना है कि कौन कौन कॉमन है। एक एक है क्या कहीं पे, यहां पे नहीं है, एक एक को नहीं लिखना है, जो कॉमन है उसी को केवल लिखना है हमें। तो यहां पे एक एक नहीं है, 1 2 है क्या, 1 2 है क्या, पहले मिला लेते हैं। 1 2 मिल रहा है क्या, 1 2 कहीं पे नहीं है, एक तो इसमें है ही नहीं, तो एक वाले को पूरे को इधर को क्या कर दो, छोड़ दो। अब अगर मैं देखूं 2 1 2 1, तो 2 1 मिल रहा है, एक वाले को तो छोड़ देना है, तो इसको पूरा यहां से क्या कर दो, छोड़ दो। एक जहां पे है उसको लेना नहीं है, एक इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि एक है ही नहीं इसमें कहीं। अब आगे देखते हैं 2 2, तो 2 2 क्या मिल रहा है, क्या बिल्कुल मिल रहा है, तो एक मिल रहा है आपका 2 2, तो यहां पे लिख लेते हैं कितना, 2 2 2 कामा क्या लिख लेते हैं, 2 2 2। और क्या मिल रहा है, 2 2 2 3 मिल रहा है क्या, बिल्कुल है 2 3, तो 2 3 भी आ जाएगा आपका 2 3। और 2 3 के बाद क्या है, 3 2 कहीं मिल रहा है क्या, 3 2 3 2 3 2 3 2 है, 3 2, तो 3 2 भी लिख लो, 3 और 2 भी लिख लो। अगले क्रम में 3 2 के बाद 3 3 मिल रहा है क्या, बिल्कुल है 3 3, तो यहां पे क्या लिख लो, 3 3। अब इसको जो A क्रॉस A दिए थे इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, और इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 जो है क्या बराबर है क्या समीकरण 2 के, है क्या बराबर ऐसा। इसमें क्या है, 2 2 2 3 3 2 3 3, 2 2 2 3 3 2 3 3 है ना, तो ये बिल्कुल समीकरण 1 जो है समीकरण 2 के बराबर है। और समीकरण 1 किसकी वैल्यू है, समीकरण A वैल्यू है A क्रॉस A की, और समीकरण 2 किसकी वैल्यू है, समीकरण 2 इसकी वैल्यू है, यानी B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C की वैल्यू है। तो यह आपका प्रूफ हुआ इति सिद्धम, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, इसलिए ये दोनों मान क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं। तो इस तरह से आप 12वें सवाल को बना सकते हो। आइए देखते हैं अगले क्रम में 14वां सवाल, जो 13वां सवाल है। इस टाइप का सवाल हमने पिछले बार कर लिया है,
बहुत सारे सवाल इसमें किए और लगभग इसी तरह का सवाल है, इस तरह का सवाल है, तो आप लोग बना लीजिएगा 13वां, क्योंकि अगर मैं एक एक सवाल बताता चलूं तो जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए एक एक सवाल बताना पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं इस सवाल को। ए और बी का मान दिया हुआ है, हमें इतने का मान पूछ रहा है। सबसे पहला काम हम करते हैं क्या, सबसे पहला काम हम डालते हैं सोल्यूशन और करना शुरू करते हैं सोल्यूशन। ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान कितना है 2 और 4 है, बी का मान कितना है, इंटरसेक्शन बीच में लगा है, बी का मान कितना है, बी का मान है 3 4 5। इसको बड़े ब्रैकेट में करते हैं, बड़े ब्रैकेट में करते हैं, क्रॉस लगाए, ए यूनियन बी है, ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 2 4, ए का मान है 2 4, तो 2 4 हो गया, और यूनियन बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, बी का मान आपका है 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 4 और 5। आइए निकालते हैं, करते हैं हल। यहां से देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में ही कॉमन हो, जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन जोड़ा हो, उसको लेते हैं। तो 2 है क्या, इसमें नहीं है। 4 है क्या, बिल्कुल 4 है, केवल एक ही मिल रहा है 4, तो यहां पे तो आपका आ गया 4, और बीच में क्या है, क्रॉस है। यूनियन का मतलब है सबको लेना है, बस दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो यहां पे आपका क्या हो, 2 नहीं है, 4, 2 के बाद 3 आता है, 3 ले लिए, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिखेंगे, 5 केवल इसमें है, एक बार लिखेंगे, यानी सभी को लेना है, बस दोहराया जाना नहीं चाहिए। अब इसका अगर क्रॉस निकाले तो पहले वाले के साथ ये चारों एक एक बार घूम के चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 1, और सॉरी 4 1 नहीं है, 4 2 है, और ये हो जाएगा 4 3, और ये हो जाएगा 4 4, और ये हो जाएगा 4 5। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा बनेगा, ऑर्डर में कोई भी कोताही आपको नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का कोई लोचा नहीं करना है, ऑर्डर आपको सही रखना है। 4 पहले आएगा, हर हाल में 4 पहले आएगा, क्योंकि पहला समुच्चय कौन सा है, 4 है, इसलिए ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। ले सकते हैं अब स्क्रीनशॉट। तो अगले क्रम में अगला सवाल, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। देखिए a बराबर b बराबर c बराबर इतना 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 दिया है। अगले क्रम में आपको a क्रॉस b क्रॉस c ज्ञात करना है। आइए, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं। सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लो, तो ये आपका है a क्रॉस b क्रॉस सी निकालो, तीनों एक साथ लेके चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए का मान कितना है 1,2 क्रॉस बी का मान कितना है 2,3, सी का मान कितना है क्रॉस सी का मान कितना है, सी का मान है 4, सी का मान कितना है 4। सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस निकालो, तो इन दोनों का क्रॉस कितना हो जाएगा, सबसे पहले आएगा कितना 1 के साथ ये वाला 2 आएगा, 1 के साथ ये वाला 3, तो 1 3, 2 के साथ ये वाला 2 यानी कि 2 2, और 2 के साथ ये वाला 3 यानी कि 2 3, कितना आ गया 2 3। और क्रॉस इन इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत, सॉरी हाँ ठीक है, मझले ब्रैकेट में ही बंद कर लो ना, इसको 2,3 है, मझले ब्रैकेट को बंद कर दिया, और इसका क्रॉस कराना है किसके साथ, 4 के साथ। किसके साथ क्रॉस कराना है, 4 के साथ। अब 4 इन सबके साथ एक बार 4 4 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 के साथ भी 4 आएगा, और 1 3 के भी साथ 4 आएगा, और 2 के भी साथ 4 आएगा, और 2 3 के भी साथ 4 आएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो मान निकल के आया a क्रॉस b क्रॉस c का मान है, यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान था, तीनों को बस मिला देना है। जब 3 है, यहां पे 3 क्रॉस है, 3 प्रोडक्ट है, तो 3 3 एलिमेंट प्रत्येक क्रमित योग में आएंगे। अगले क्रम में देखिए 16 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो आपको इसका मान निकालना है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और करते हैं इसका हल। तो यहां से a माइनस बी दिया हुआ है, तो a का मान कितना है, a का मान है 1 2 3, a का मान कितना है 1 2 3, माइनस b का मान कितना है 4 5 6, 4 5 6, और क्रॉस दिया हुआ है, a का मान कितना है, a का मान कितना है 1 2 3 1 2 3, और इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है किसका, इंटरसेक्शन दिया हुआ है c का, तो c का मान है 1 और 2। हल करते हैं, इन दोनों को बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, दो को एक साथ लेकर के हल करेंगे। देखिए माइनस का मतलब ये होता है कि पहले वाले के ऐसे तत्व, पहले समुच्चय के ऐसे तत्व जो दूसरे में ना हो,
फिर से माइनस का मतलब समझिएगा, समुच्चय में ये बताया गया है। माइनस का मतलब ये होता है कि पहले समुच्चय के ऐसे तत्व जो एलिमेंट जो दूसरे समुच्चय से मैच नहीं करते हो, दूसरे समुच्चय से अलग हो। तो एक मैच कर रहा है क्या? नहीं। दो मैच कर रहा है क्या? नहीं। तीन मैच कर रहा है क्या? नहीं। तो इसका जो आपका ए इन दोनों का माइनस हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्या बात समझे? ऐसे एलिमेंट समुच्चय एक के कि जो दूसरे समुच्चय से नहीं मिल रहे हैं, तो 1 2 3 कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्रॉस, इसका मान क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन लगा है, यानी जो कॉमन हो, तो कॉमन 1 भी है और कॉमन 2 भी है, तो 1 कामा क्या हो जाएगा? 2। अब इसका बना दो क्रॉस, तो ये आपका क्रॉस क्या हो जाएगा? ये आपका क्रॉस क्या हो जाएगा? आपका क्रॉस होगा क्या? ये 1 के साथ 1 आएगा तो 1 1, और 1 के साथ 2 आएगा तो 1 2, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 1 आएगा और 3 के साथ 2 आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका 16वें का उत्तर इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए 15वां तो आप लोग 15वां कह रहा हूं, 17वां आप लोग तो बना ही सकते हैं। आइए मैं थोड़ा सा बता देता हूं 18वां को। 18वां अच्छा सा सवाल है एक, चलिए देखता हूं 18 सवाल जो एनसीईआरटी का ही एक प्रश्न है। 18वां सवाल क्या कहता है कि P का मान दिया हुआ है 1 और 2। P का मान कितना दिया हुआ है? 18वां सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कितना दिया हुआ है? P इक्वल टू दिया हुआ है 1 कामा 2, और आपको क्या निकालना है? आपको P क्रॉस P निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। सबसे पहले P क्रॉस P निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P का मान कितना है? 1 कामा 2 है, तो 1 कामा 2 क्रॉस 1 कामा 2 क्रॉस 1 कामा 2, इस प्रकार से निकालना है। अब अगर इन दोनों का पहले क्रॉस निकालें तो इन दोनों का क्रॉस क्या होगा? 1 के साथ 1 आएगा तो 1 1 हो जाएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा। और इनका क्रॉस किसके साथ निकालना है? 1 कामा 2 के साथ। अब देखिए इन दोनों का पहला पेयर तो यही सेम रहेगा, और दूसरे पेयर में 1 चेंज हो जाएगा, यानी तीसरे नंबर पर 1 आएगा और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो सबसे पहले इन सारे के साथ तीसरे नंबर पर 1 आएगा, फिर इन सारे के साथ तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 2 आएगा। आइए देखिए कैसे। 1 1 है तो 1 1 और 1 1 और इसका 1, तीनों आ गया। फिर 1 2 के साथ 1 2 1, फिर 2 2 1, फिर हो गया 1 2 1, हाँ 1 और बच गया ना, इसका था 2 1 1 और ये हो जाएगा 2 2 1, इस तरह से हो गया। अब जैसे 1 आया तीसरे नंबर पे सबके साथ 1 आया, उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे अब सबके साथ क्या आएगा? 2 आएगा। तो सबके साथ 2 कैसे आएगा? 1 1 और 2। इसके साथ आएगा 1 2 और 2, इसके साथ आएगा 2 1 और 2, इसके साथ आएगा 2 2 और 2। तो ये आपका हो जाएगा P इंटू P का मान। क्या हो जाएगा आपका? P इंटू P का मान। तो इस तरह से आपका जो प्रश्नावली है 1B.1 के प्रत्येक सवाल आपके समाप्त होते हैं। वीडियो कैसी लगी और वीडियो में बताई गई प्रत्येक बात क्या आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।